सईद अमन इकबाल द साइड नाउ। सो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। जी हाँ, हर एक इंसान सफल होना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है एक अच्छी ग्रोथ पाना, सक्सेसफुल होना, एक बहुत बड़ी कामयाबी पाना, सक्सेसफुल होना। शायद आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो। जी हाँ, इसलिए आपने वीडियो देखी नाउ। सो हर एक इंसान चाहता है सक्सेसफुल होना, हर एक इंसान चाहता है कामयाब होना, बट क्या वो कामयाब हो पाते हैं? बहुत सारे लोग सर सपने देखते हैं, बट सपना देखना और सपने को पूरा करना जमीन आसमान का फर्क है। पूरी दुनिया सपने देखती है, बट सपने बहुत कम लोग करते हैं पूरा नाउ। सो रीजन, अब रीजन ये है, देखो हर एक इंसान बड़ा तो करना चाहता है, बट क्या जाते हैं उसके बहाने, उसे बड़ा नहीं करने देते। बहाने कहते हैं, उसके पास कुछ बहाने होते हैं, जैसे कि अरे मुझे भी बुखार हो रहा है, जब मेरे पे बुखार सही होगा ना, जब मैं अपने ड्रीम पूरे करूँगा। अभी नहीं, अभी मेरी शादी है, सो मैं शादी अटेंड कर लूँ, बुआ जी की शादी है, और फिर बुआ जी की शादी के बाद मैं अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अपलाइन कहते हैं बहुत बढ़िया, उसके गुरु लोग होते हैं वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, आप जब कर देना। मतलब ये बहाने करता रहता है कि बुखार हो रहा, ये हो रहा, इसलिए ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते। आपका भी ये सवाल हो सकता है, एंड अगर आपका ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, ये वीडियो आपके लिए, ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही तो है। इसमें मैं आपको एक ऐसी कहानी बयां करने वाला हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताना क्या सच में आपके प्रॉब्लम है या फिर बहाने हैं। आप ये कहोगे बहाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एक लक्की नाम का लड़का होता है, उसका नाम लक्की होता है पहले से ही, एंड लक्की नाम का जो लड़का होता है उसका सपना होता है सुमर रेसलिंग बनना, यानी कि एक फाइटर बनना। उसका एम होता है, उसका बचपन से पेशा होता है। जब उसकी एज हो जाती है 18 साल की उसकी एज हो जाती है, वेल जब वो पूरा 18 साल का हो जाता है तो अपने पापा मम्मी को अपना एम बता देता है। लक्की पापा मम्मी को एम बता देता है कि मेरा एम क्या है, सुमर रेसलिंग, यानी कि मुझे एक कराटे मतलब फाइटर बनना है और मैं लोगों को ट्रेन करूँगा इसके लिए। अब वो उसके पापा मम्मी कहते हैं कि भाई अपनी पहले पढ़ाई में ध्यान रख ले, एक अच्छी जॉब लग रही है। वो कहता है नहीं मैं वो करूँगा। अच्छा एम है तेरा? वो कह देते हैं पापा मेरा एम है, मेरा ड्रीम्स है। तो पापा कहते हैं चल कोई नहीं, सुबह को रेडी हो जाइयो, सुबह को चलेंगे, मतलब सुबह को चलेंगे, मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगा सुमो रेसलिंग में, जो वहाँ का कॉलेज होता है। वो कहता है वो हो जाता है वो, अरे पापा बहुत बढ़िया। और फिर जा रहे होते हैं, उसकी मम्मी होती है एक कार के अंदर और लक्की होता है, लक्की के पापा होते हैं। सो जब ये तीनों जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, और लक्की का एक हाथ कट हो जाता है। उसका जो उसका ये वाला हैंड बिल्कुल कट हो जाता है, बिल्कुल कट जाता है। जब उसका ये वाला हैंड कट जाता है तो उसका सपना होता है सुमर रेसलिंग में मतलब फाइटर बनना। अब वो कैसे करेगा? अब वो ना अपने सपने को लेकर के थोड़ा हो जाता है कि अब मैं कैसे करूंगा। हाँ, मेरा तो सपना ही टूट गया जिंदगी के अंदर, मेरे साथ इतना बुरा हो गया। तो जब उसके साथ ऐसा हो जाता है, बट फिर भी उसका एम उसके बहाने से बड़ा होता है सर। वो कहता है नहीं मेरी प्रॉब्लम छोटी है, मेरा एम बड़ा है, मैं पहले अपना सपना पूरा करूंगा, मैं पहले अपना सपना पूरा करूंगा। पापा को कहता है, पापा से जिद करता है, पापा कहते हैं भाई तेरा हाथ कट चुका है और तू कह रहा है कि मुझे अब भी जाना है, क्या पागल हो गया? वो कहता है नहीं पापा मेरा पेशेंस है, बचपन से मैं जाऊंगा। इस तरीके से वो जिद करता है, अपने आप से भी जिद करता है, वो अपने मम्मी पापा से भी। तो फाइनली उसे ले जाते हैं उस कॉलेज के अंदर। तो मास्टर होते हैं वहाँ पर, जो मास्टर होता है सुमर रेसलिंग मतलब कि फाइटर के। तो मास्टर को कहता है जाकर के कि मुझे ना कराटे सीखने हैं। और वो कहते हैं भाई तेरा हाथ तो है नहीं एक, और तू कह रहा है कि मुझे कराटे सीखने हैं। तो कहता है जी हाँ बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस से कहता है जी हाँ सर, एक दिन ऐसा होगा आपके जितने भी फाइटर हैं मैं सबको हराऊंगा और आप मुझे सिखाओगे। एक दिन ऐसा आएगा मैं सब फाइटर को हरा दूंगा ना। सो होता क्या है, तो गुरुजी जो होते हैं उसका कॉन्फिडेंट देख के वो कहते हैं नहीं अब मैं इसको सिखाऊंगा, कि उसका कॉन्फिडेंट में जाता ना। सो जब उसे सिखाना स्टार्ट करते हैं, उसके मतलब एडमिशन वगैरह हो जाता है, तो गुरुजी कहते हैं अब तुझे कुछ नहीं करना, एक बहुत बड़ी गेंद होती है बहुत लंबी सी, आपको उसमें किक मारनी है। तो वो किक मारता है, पूरा दिन बीत जाता है। तो खाली उसने किक मारी, होता क्या है एक हफ्ता हो जाता है उसको पूरा किक मारते। वो कहता है गुरुजी मुझे आप एक ही चीज सिखा रहे हैं, मुझे और भी सिखाओ कुछ। गुरुजी कहते हैं केवल अभी आप किक सीखो। कहता है ओके ठीक है। यूं करते करते महीना बीत जाता है। अब वो लड़का होता है वो फिर कहता है कि गुरुजी
क्या मैं यही सीखूंगा? गुरुजी कहते हैं भाई अभी यही सीख। करते करते 1 साल बीत जाता है। गुरुजी को कहता है कि गुरुजी आप सबको तो कराटे सिखा रहे हो, अलग अलग फाइट सिखा रहे हो, हर एक्शन सिखा रहे हो, बट आपने मेरे को एक ही किक। अब कहते हैं गुरुजी कि भाई फिलहाल तू यही कर, अभी यही कर, तू प्रैक्टिस कर इसकी। वो करता है 3 साल हो जाते हैं। कितने? 3 साल। अब जब 3 साल हो जाते हैं लक्की की जिंदगी के अंदर, बिल्कुल 3 साल, अब वो गुरुजी को कहता है करके कि गुरुजी अब मुझे आप कुछ नया सिखाओ। क्या आप मुझे नया सिखा रहे हो? गुरुजी कहते हैं भाई अगर तुझे यहाँ अपना एडमिशन करवाना है, यहाँ भी रहना है, अगर यहाँ कुछ बन के दिखाना है तो यही कर, और दूसरा मैं तुझे कुछ नहीं सिखाने का, वरना तू जा सकता है। स्टेट अवे बोलते हैं वो लक्की को कि लक्की तू जा सकता है, कि लक्की तू जा ना। जब वो लक्की को ऐसा बोलते हैं कि लक्की तू जा सकता है, अब लक्की कहता है कि चलो कोई नहीं, जब मेरा पेशेंस है बचपन से मैंने कर पाऊंगा। तो कहता है गुरु को, स्टेट अवे कहता है गुरुजी को कि गुरुजी अब कितना करना पड़ेगा? गुरुजी कहते हैं अभी बेटा तेरे को ना 8 साल और लगाने हैं। 3 ये 8 ये कितने हो गए? कितने साल हो गए पता है आपको? 11 साल हो गए सर। वो कहता है 8 साल और लगाने हैं। और वो कहता है कि 8 साल, चल भाई। अब वो वही किक की प्रैक्टिस करता है 11 साल, केवल 11 साल, लगातार वो बड़ा भी होता जाता है। तो फाइनली राउंड आ जाता है। जब सब सीख जाते हैं ना, जब सब मतलब परफेक्ट हो जाते हैं, तो एक फाइट होती है वहां पर। पूरे उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस कॉलेज के अंदर फाइट होती है हर फाइटर की। अब जब एक दूसरे से लड़वाया जाता है, जो वो लड़का होता है उसकी भी फाइट करवाते हैं। अब जो वो लड़का होता है उसका एक हाथ तो कटा हुआ, उसका एक हाथ कटा हुआ है, और दूसरी बात क्या है, उसे कुछ आता भी नहीं। गुरुजी ने सिर्फ क्या, केवल उसे किक की प्रैक्टिस करने को गई। अब वो कहता है कि यार मैं कैसे लड़ूंगा? सामने से एक बंदा आता है, बिल्कुल मतलब कराटे करता हुआ इस तरह उसके सामने आता है, और जो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं यार, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं, तो करूं क्या? और वो क्या करता है, वही जिसने प्रैक्टिस करी पूरी जिंदगी, यानी 11 साल, वो किक मारता है, और एक किक के अंदर उसे गिर देता है। एक किक के अंदर वो उसे गिर देता है, बिल्कुल क्विट कर देता है। वो एक किक मारते इसको क्विट करवा देता है, छुड़वा देता है मतलब। सो होता क्या है, वो देखता है कमाल हो गई, ये क्या, ये तो मैजिक हो गया। अब वो दूसरा पर्सन आता है, दूसरा पर्सन भी अलग अलग कंफू। अब वो थोड़ा डर जाता है, चल एक बार हो गया, क्या पता धोखे से हो गया हो, भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, हाथ भी नहीं है मेरा, मैं क्या करूंगा। अब वो कराटे से खेलता आ रहा, वो लड़का वही लात मारता है, और एक लात में गिर क्विट करवा देता है। अब गुरुजी की तरफ देखता है, गुरुजी कहते हैं गुरुजी ये तो मैजिक हो रहा है। अब इस तरह करते करते वो 50 बंदों को घेर देता है एक किक में। अब उस पूरे कॉलेज के अंदर एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही मारता है। जैसे आपके कॉलेज में आपने देखा होगा ना, कॉलेज के अंदर टॉप होता है, एक टॉपर होता है, किसी इंडस्ट्री के अंदर टॉप रनर होता है, ऐसे इस कॉलेज के अंदर एक टॉप होता है, बहुत बड़ा फाइटर, और इतना मारता खून निकाल देता है वो। उस लड़के को भी पता होता है, लक्की को। अब जब उसकी फाइट होती है, लक्की डर जाता है, अरे ये क्या हुआ, इससे मैं लड़ूंगा, ये तो बहुत मारता है भाई, इससे तो मैं हरा भी नहीं सकता। अब स्टेट अवे होता क्या है, वो आता है फाइट में, बिल्कुल उसके अंदर उतर जाते हैं वो, तो वो लड़का उसे मारना शुरू कर देता है लक्की को। बहुत मारता है, उसके मुंह से खून निकाल देता है लक्की के। अब लक्की परेशान, लक्की को कुछ आता नहीं, कुछ करा। सो लक्की को कुछ ऐसा सिखाया नहीं होता जिससे लक्की उसे हरा सके। लक्की को जब वो मारता रहता है, काफी मारता है लक्की को। अब लक्की सिर्फ एक मौका देखता है, क्या देखता है, एक मौका देखता है कि कहाँ मैं इसके मारूं और ये गिरे। अब लक्की को वो मौका नहीं देता, वो मारता रहता है। अब लक्की को मौका दिखता है, जैसे उसका ध्यान ना भटकता है, अब लक्की को पिच पॉइंट दिख जाता है, उसका पिच पॉइंट मिल जाता है। अब लक्की वही लात मार देता है, वही किक मार देता है, और किक मारते ही क्या होता है, फिर गिर जाता है वो जो लीडर था, वो जो वहां पर टॉपर था, वो गिर जाता है। उस पूरे कॉलेज का सबसे खतरनाक टॉपर था, एंड बहुत कम लोग उससे हरा पाते हैं, ज्यादातर लोग उसे हरा नहीं पाते। अब वो देखते तो मैजिक हो गया, तो मैं जीत चुका। अब जब वो ऐसा कर लेता है, तो जो उसके गुरु होते हैं वो जाते हैं उसके पास, वो कहते हैं अरे बहुत बढ़िया, वेल डन, एंड अब आपको एक कुर्सी मिलेगी और अब आप लोगों को टीच करो।
आपको ये कुर्सी मिलेगी। अब लक्की कहता है कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ कि मैं किसी को हरा नहीं पाया। ऐसा क्या हुआ, मेरा तो एक हैंड भी नहीं है, हाथ भी मेरा नहीं है, बट फिर भी मैं जीत गया, सबसे कमाल हो गया। वो लक्की कहते हैं लक्की मैं भी तुझे नहीं हरा सकता, इस पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई तुझे नहीं हरा सकता। लक्की तेरा कोई तोड़ नहीं है, तेरा कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं अगर मैं भी तेरे से लड़ूं तू मुझे भी हरा देगा। वेल, एक ही तोड़ है तेरा एक ही तोड़ है कि तेरा जो लेफ्ट हैंड है, जो तेरा लेफ्ट हैंड है उसे पकड़ के तुझे उल्टी पटकी दी जाए, तू एक पटकी में गिर जाएगा। लेकिन तेरा तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है, तेरा वो लेफ्ट हैंड ही नहीं है जिससे पटकी दी जाए तो उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो लक्की, जब तूने मुझे कहा था कि एक दिन ऐसा होगा कि सर एक दिन ऐसा होगा मैं आपके सब लीडरों को हरा दूंगा और आप मेरी मदद करोगे। वेल, जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने सब कॉन्शियसली सोचा कि अगर मैंने इसे वो टेक्निक सिखा दी, ऐसे वो ट्रिक सिखा दी और इनने वो मास्टरी कर ली तो उसको कोई नहीं हरा सकता है, मास्टर बन जाएगा। और तूने ऐसे ही करा। मुझे ऐसा लगता था तेरा पेशेंस टूट रहा है, मुझे ऐसा लगता था तेरा सब्र टूट रहा है, मुझे ऐसा लगता था लक्की कि तुझे 3 साल हो गए, तुझे 2 साल हो गए, तुझे 1 साल हो गए, तू छोड़ के भाग जाएगा। तुमने 11 साल एक ही प्रोफेशनल में लगा दिए और 11 साल में बीच में तेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ तुझे ऐसा फील नहीं हुआ, कुछ तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि तू मास्टर बन चुका है, कुछ तूने नया नहीं सीखा, एक ही चीज, लेकिन तेरा पेशेंस था उस चीज को करना। और आज वो दौर आ चुका है, आज वो चीज आ चुकी है, आज तू इस पूरे कॉलेज का मास्टर बन चुका है, मास्टर बन चुका है नाउ। तो लक्की जब ये सुनता है तो काफी खुश हो जाता है, लक्की खुश हो जाता है। लक्की कहता है कि मेरा एम पूरा हो चुका है। वेल, अब इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? पहली चीज सर, पहली चीज कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए सर। ज्यादातर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होता और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता उनके अंदर, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होता उनके अंदर? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का ही नहीं है, मुझे ये काम नहीं आता। अगर कोई 12th है, 12th उसने पास कर ली मेहनत के साथ, अगर उससे दोबारा 12th करने को कहूँ कॉन्फिडेंस से कहेगा कि सर मैं करूँगा, और जो 12th में फेल हो गए उसे दोबारा कहूँ डरते डरते कहेगा सर 12th कर लेंगे। तो सर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या? पेशेंस। लक्की ने कितना पेशेंस रखा है, 11 साल, और कुछ नहीं पता था कि वो होता है नहीं। अगर वो बीच में उसको पेशेंस टूट जाता, अगर वो चला जाता, कि आज वो होता पूरी जिंदगी के लिए लक्की अपाहिज हो जाता। और तीसरी चीज, उसके साथ इतना बुरा हुआ जब भी उसने करा। आप कहते हो मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरी टीम मेरा साथ नहीं दे रही। अरे इसकी जिंदगी का जो हैंड था वो ही चला गया, बट उसने फिर भी करा। और आप कहते हो ना जी ना, शादी है, पहले शादी कर लूं, पहले टिकटॉक चला लूं, पहले मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, पहले तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा जब करूंगा। अरे उसकी जिंदगी में कोई था नहीं, उसने करके दिखाया। सर आपके सपने होने चाहिए, हाँ आपके सपने होने चाहिए, आपके सपने आपके बहाने से बड़े होने चाहिए। ज्यादातर लोग यूं ही फेल हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा नहीं कर पाते कि उनके सपने नहीं है। आपको सपने देखने का हक नहीं है सर। अगर तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं बड़े सपने देखने के लिए, छोड़ो। अगर हिम्मत नहीं है तो सपने देखने का, अगर सपने देखते हो ना तो हिम्मत भी रखो उन्हें पूरा करने का। मुसीबतें आती है लाइफ में यार गिराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। मेरे साथ भी मुसीबतें आई, मेरे साथ भी चैलेंजेस आए। मैं ऊपर वाले से कभी भी ये नहीं कहता था कि ऊपर वाले, बस एक बात कहता था ऊपर वाले से, मैंने कहा ऊपर वाले जितनी मुसीबतें देनी है दे, डबल करके दे, चुबल करके दे, लेकिन उन्हें सहने की ताकत वो भी तू ही दे, उन्हें सहने की। कभी ये नहीं कहा कि मुझे मुसीबत नहीं, क्योंकि मुसीबत गिराने के लिए नहीं, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। तुम अगर फेल हो रहे ना तो तुम फेल होने के बाद ये सीखोगे पास किस तरह होता है। अगर पास ही पास हो रहे ना, किसी दिन फेल हो गए तो फेल हो के पास हो रहे तो एक्सपीरियंस हो रहा है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए नेटोमैटिक नहीं है, मैं क्या करूंगा। मेरे भाई बहुत कुछ हो सकता है, एक सोच होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंट होनी चाहिए ना। सो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके अंदर आगे की तरह चलनी चाहिए। अगर अब भी आपके बहाने है ना, मैं सही बता रहा हूँ सर, कुछ नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। विश्वास है कि एक दिन हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी किस्मत जागेगी, चमकेगी सोने की तरह।
अरे कुछ नहीं होने वाला सर, भूल जाओ, कुछ नहीं। हवा में तीर मारने से तीर निशाने पे नहीं लगता, निशाने को देख करके तीर निशाने पे लगता है। हवा में मारने से आप जीत नहीं सकते, निशाने पे तीर लगना चाहिए। वेल, तो मेरा मोटिव यही है, आपको मोटिवेट करना नहीं, आपको इंस्पायर करना है कि एक ऐसा बंदा जिसका हैंड नहीं था वो आज बड़ा कर रहा है, और हम, अरे भाई हमारे से क्या होगा, टूट जाते हैं। भाई निखरना है, बिखरना नहीं है, बिखरना है। वेल, अगर मेरी इस वीडियो को देख करके आपके अंदर जुनून, आपके अंदर जज्बा, अगर आप एक्साइटेड हो गए हो तो इस वीडियो को आप शेयर करो और हर एक उस बंदे पे भेजो जो मोटिवेट होना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहिए। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।